हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आईसीआर नेट के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अगेन आईसीआर नेट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम डेली करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए हुए, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं और इन कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिल, नील एंड डीएच पॉपुलेशंस आर। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं मोर्टल मैपिंग पॉपुलेशन, मेंडेलियन पॉपुलेशन, इमोर्टल मैपिंग पॉपुलेशन, हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन। तो देखिए, आपको बता दें कि ये जो रिल लिखा हुआ है, रिल का मतलब होता है रिकम्बिनेंट इनब्रेड लाइंस। रिल का मतलब होता है रिकम्बिनेंट इनब्रेड लाइंस। और नील जो लिखा हुआ है, नील का मतलब होता है नियर आइसोजेनिक लाइंस। और जो डीएच लिखा है, डीएच का मतलब होता है डबल्ड हैप्लॉइड। अब ये सब है क्या, ये हम लोग जो है समझ लेंगे। किस तरीके से जो रिल बनती है ये भी समझ लेंगे, और नील कैसे बनती है ये भी समझ लेंगे। ये है क्या, इनका पर्पस क्या है बनाने का, ये सभी जो है चीजें हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए, रिल, नील, डबल हैप्लॉइड मैजिक पॉपुलेशन होती है, और क्रोमोसोम सिगमेंट सब्स्टिट्यूशन लाइंस होती हैं, F2 पॉपुलेशन होती है, बैक क्रॉस पॉपुलेशन होती है। ये सारी जो पॉपुलेशंस होती हैं ये मैपिंग पॉपुलेशन होती हैं। ये जो होती हैं ये मैपिंग पॉपुलेशन होती हैं। मैपिंग पॉपुलेशन का मतलब क्या है, ये हम लोग जो है पहले समझ लेंगे कि मैपिंग पॉपुलेशन क्या होता है। क्योंकि ये सारी जो पॉपुलेशन यहाँ पे लिखी हुई है, रिल, नील, डबल हैप्लॉइड, मैजिक पॉपुलेशन, क्रोमोसोम सिगमेंट सब्स्टिट्यूशन लाइंस, F2 लाइंस, बैक क्रॉस लाइंस, सारी जो पॉपुलेशन होती है ये मैपिंग पॉपुलेशन होती है। मैपिंग पॉपुलेशन का मतलब क्या है, ऐसी पॉपुलेशन जिसमें जो है हम क्रोमोसोम मैपिंग या फिर जीन मैपिंग करते हैं। ऐसी पॉपुलेशन जिसमें हम क्रोमोसोम मैपिंग या फिर जीन मैपिंग करते हैं, उस पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं, मैपिंग पॉपुलेशन कहते हैं। अब जीन मैपिंग या फिर क्रोमोसोम मैपिंग क्या होता है। जीन मैपिंग या फिर क्रोमोसोम मैपिंग में हम किसी भी क्रोमोसोम पे जो जीन्स हैं, जैसे जीन 1 है, जीन 2 है, जीन 3 है, जीन 4 है, जीन 5 है, ये जो जीन्स हैं इनकी लोकेशन को निर्धारित करते हैं, और इनकी आपस की जो डिस्टेंस है इसको हम जो है निर्धारित करते हैं। जीन जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, जीन के आपस की डिस्टेंस क्या है, जीन का ऑर्डर क्या है, इन सारी चीजों को जो है हम क्रोमोसोम मैपिंग या फिर जीन मैपिंग के अंतर्गत करते हैं। और जीन मैपिंग या फिर क्रोमोसोम मैपिंग के लिए जो पॉपुलेशन हम यूज करते हैं, हम उसको बोलते हैं मैपिंग पॉपुलेशन। क्योंकि किसी भी लाइंस में, किसी भी वैरायटीज में हम ऐसे तुरंत जो है जीन मैपिंग या फिर क्रोमोसोम मैपिंग नहीं कर सकते। इसके लिए हमको एक पॉपुलेशन ड्राइव करना पड़ता है जिसमें कि रिकॉम्बिनेशन हुआ रहता है। तो ऐसी पॉपुलेशंस को हम बोलते हैं मैपिंग पॉपुलेशंस। किसी भी पॉपुलेशन में हम रैंडमली जो है क्रोमोसोम मैपिंग या फिर जीन मैपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमको जो है उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता होता है। तो हमको क्या करना रहता है, हमको कुछ पॉपुलेशन जो है बनानी पड़ती है, और ऐसी पॉपुलेशन को हम बोलते हैं मैपिंग पॉपुलेशन, या फिर सॉरी, ऐसी पॉपुलेशन को हम बोलते हैं मैपिंग पॉपुलेशन। और मैपिंग पॉपुलेशन जो होती है, इसका एग्जाम्पल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, नील, रिल, डबल हैप्लॉइड, मैजिक पॉपुलेशन, और बैक क्रॉस पॉपुलेशन, F2 ड्राइव, F3 पॉपुलेशन। इस तरीके से कई जो है पॉपुलेशन होती है। तो यहाँ पे रिल की बात हम कर लेते हैं। जो रिल होता है, सबसे पहले तो इसका जो हमने आपको बताया रिकम्बिनेंट इनब्रेड लाइन, यही आपको जो है याद रखना है कि ये जो है क्या होती है, रिकम्बिनेंट इनब्रेड लाइन्स होती है। कैसे बनती है, ये SHD मेथड के थ्रू बनती है, सिंगल सीड डिसेंट मेथड के थ्रू जो है बनती है। यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ पे हम पेरेंट 1 और पेरेंट 2 का क्रॉस करते हैं। F1 आता है, F1 में जो है हम सेल्फिंग करते हैं, F2 आता है, और F2 में जो प्लांट्स होते हैं इसमें से हम एक एक सीड, सिंगल सीड जो है हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं। प्रत्येक F2 प्लांट से हम क्या करते हैं, सिंगल सीड जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, और इन सीड्स को हम जो है बल्क कर लेते हैं। इन सीड्स को हम क्या कर लेते हैं, बल्क कर लेते हैं। और ये प्रोसेस जो होती है ये F5 to F6 तक जो है हम करते हैं।
7 तक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो F5 टू F6 तक जो है लगातार हम इसको क्या करते हैं, सिंगल सीड जो है हम यहाँ से प्लांट से ले लेते हैं और इसको बल्क कर लेते हैं। बल्क करने के बाद उसको हम लगा देते हैं, सेल्फिंग जो है होती रहती है और ये जनरेशन आगे प्रोसीड करती रहती है। F6 के बाद जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो बल्किंग नहीं करते हैं हम, एक जो प्लांट्स जो भी सपोज दैट यहाँ पे जो है F6 में हम आ गए और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो इन प्लांट से हम क्या करेंगे, इससे सपोज दैट एक सीड ले लिया, इससे एक सीड ले लिया, इससे एक सीड ले लिया, इससे एक सीड ले लिया, इनसे सबसे सीड जो है ले लिया और इन सीड्स को हम क्या करेंगे, फिर हम इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी जो है ग्रो करते हैं। इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी जो है हम यहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये जो लाइंस बन जाती हैं, ये जो लाइंस बन जाती हैं, ये इंडिविजुअल रिकम्बिनेंट इनब्रेड लाइंस जो है बन करके तैयार हो जाती हैं। तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट इनब्रेड लाइंस बोलते हैं। और ये जो लाइंस होती हैं ये जो है मैपिंग पॉपुलेशंस के तरह यूज की जाती हैं। इन्हीं में जो है हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम मैपिंग या फिर जीन मैपिंग करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो रिल होती हैं ये किस मेथड से डेवलप की जाती हैं, तो ये सिंगल सीड डिशन मेथड के थ्रू जो है डेवलप की जाती है। सिंगल सीड डिशन मेथड्स के थ्रू जो है रिल डेवलप की जाती हैं, जबकि बैक क्रॉस मेथड के थ्रू जो है नील डेवलप की जाती है, नियर आइसोजेनिक लाइंस। ये जो नील है NIL, नियर आइसोजेनिक लाइंस, ये कैसे डेवलप की जाएंगी, बैक क्रॉस मेथड के थ्रू डेवलप की जाएंगी। अब इसमें हम क्या करते हैं भाई, इसमें जैसे कि एक जो है डोनर पेरेंट हो जाएगा और एक जो है रिसिपिएंट पेरेंट हो जाएगा। डोनर पेरेंट के पास क्या है, रेजिस्टेंसी है। रेसिपिएंट पेरेंट के पास क्या है, हाई यील्ड है, लेकिन ये जो है डिजीज के प्रति क्या है, ससेप्टेबल है। ये जो है क्या है, लो यील्ड है, लेकिन डिजीज के प्रति क्या है, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे डोनर पेरेंट से हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंसी जो है ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे F1 में 50% इसका आ जाएगा, 50% इसका आ जाएगा। F1 को हम लगातार बैक क्रॉसिंग किससे कराएंगे, रेसिपिएंट पेरेंट से कराएंगे, क्योंकि रेसिपिएंट पेरेंट्स में क्या है, हाई यील्ड है और हमको क्या चाहिए आगे चल करके, हाई यील्ड ही चाहिए, हाई यील्ड चाहिए और रेजिस्टेंस ही चाहिए। तो लगातार हम बैक क्रॉसिंग कैसे करेंगे, रिसिपिएंट पेरेंट से करेंगे और इसको हम रिकरेंट पेरेंट भी बोल सकते हैं। रिसिपिएंट पेरेंट को हम रिकरेंट पेरेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि लगातार हमको क्रॉस किससे कराना है, इसी से जो है कराना है। तो इस तरीके से हमारे पास जो ये जो बैक क्रॉस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। BC हम बैक क्रॉस 1 से लेकर के बैक क्रॉस 6 to 7 तक जब चले जाएंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सेल्फिंग कर देंगे, जिससे हमको F2 मिल जाएगा। तो BC 7 F2 पॉपुलेशन जो हमको मिल जाएगी, इसको जो हम क्या करेंगे, इवेल्युएट कर लेंगे किसके साथ में, रिकरेंट पेरेंट के साथ में, क्योंकि रिकरेंट पेरेंट हम एज ए चेक यूज करेंगे। तो रिकरेंट पेरेंट के साथ में हम क्या करेंगे, इसको इवेल्युएट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम नील बनाते हैं। तो अब देखो ये जो रिकरेंट पेरेंट है, यहाँ पे क्या है, हाई यील्डिंग है, लेकिन डिजीज के प्रति क्या है, ससेप्टेबल है। और ये जो हमको लाइंस जो है कंप्लीट बैक क्रॉस के बाद मिलेगी, ये क्या होगी, हाई यील्ड भी होगी और डिजीज रेजिस्टेंस भी होगी। तो यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रिकरेंट पेरेंट के ही होंगे, लेकिन केवल डिफरेंस किसका होगा, एक लोकस का डिफरेंस होगा जो कि डिजीज रेजिस्टेंसी से रिलेटेड होगा। तो इस तरीके से जो लाइंस बनेंगी, इसको हम क्या कहेंगे, नियर आइसोजेनिक लाइंस, क्योंकि ये जो है आपस में क्या है, बिल्कुल सेम है, अंतर केवल एक लोकस का है। तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहेंगे, नील बोलेंगे, नियर आइसोजेनिक लाइंस बोलेंगे। अब देखिए डबल हेप्लॉइड, जो डबल हेप्लॉइड होती है ये भी मैपिंग पॉपुलेशन होती है। डबल हेप्लॉइड में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जो नील बना रहे हैं या फिर हम रिल बना रहे हैं, इसमें हमको क्या है 6-7 साल, 8 साल, 10 साल इस तरीके से लग जाते हैं। रिल और नील बनाने में 6 से 7 साल हमारे जो है लग जाते हैं। जबकि डबल हेप्लॉइड में क्या है, जैसे जो F1 है, इसमें जब गैमीट बनते हैं तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनको जो है एंथर कल्चर कर सकते हैं, ओव्यूल कल्चर कर सकते हैं और इससे जो है हम हेप्लॉइड प्रोडक्शन कर सकते हैं
और हैप्लॉयड में हम क्रोमोसोम डबलिंग के थ्रू जो है डबल हैप्लॉयड बना सकते हैं। और ये जो डबल हैप्लॉयड बनते हैं ये जो है इक्विवेलेंट होते हैं रिल के, रिकम्बिनेंट इनब्रेड लाइंस के ही जो है इक्विवेलेंट होते हैं, उसी तरीके से काम करते हैं। जबकि यहाँ पे हमको 2 से 3 साल में ही जो है मैपिंग पॉपुलेशन मिल जाती है। तो इस तरीके से कहने का मतलब यह है कि ये जितनी भी पॉपुलेशन है, रिल, नील, डबल हैप्लॉयड, ये सब क्या है, मैपिंग पॉपुलेशन है। और चूंकि यहाँ पे क्या है कि हमको एक कंप्लीट होमोजाइगस लाइंस मिल जाती है, जैसे कि डबल हैप्लॉयड की अगर बात करें या फिर नील की बात करें या फिर रिल की बात करें, तो ये सभी जो है हमको होमोजाइगस लाइंस मिल जाती हैं और इनमें फर्दर जो है सेग्रीगेशन नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि इन सभी को हम मेंटेन कर सकते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनको हम मेंटेन कर सकते हैं। जबकि अगर हम BC1F1 पॉपुलेशन की बात करें तो इसको हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फर्दर इसमें अगर सेल्फिंग होगी तो ये F2 में कन्वर्ट हो जाएगा। F2 पॉपुलेशन जो है अगर इसमें सेल्फिंग होगा तो ये फिर F3 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि ये सारी जो पॉपुलेशन है, BC1F1 है, F2 है, F3 है, इसमें भी सेल्फिंग होगा तो F4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो पॉपुलेशन है ये मेंटेन नहीं की जा सकती है, इसमें सेग्रीगेशन होता रहता है। और जब ये सेग्रीगेशन लास्ट में पहुंच जाता है कि मतलब फर्दर जो है सेग्रीगेशन नहीं होगा, तो ऐसी पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, इमॉर्टल पॉपुलेशन बोलते हैं। ऐसी पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, इमॉर्टल पॉपुलेशन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो है फर्दर सेग्रीगेशन नहीं होगा, ये अमर एक प्रकार से। इमॉर्टल का मतलब क्या है, ये अमर हो गई भाई, इसमें फर्दर सेग्रीगेशन नहीं होगा। तो ऐसी पॉपुलेशन को हम इमॉर्टल पॉपुलेशन बोलते हैं। तो रिल, नील, डबल हैप्लॉयड ये सब क्या है, इमॉर्टल पॉपुलेशन है। जबकि जो BC1F1 पॉपुलेशन है, F2 पॉपुलेशन है, F3 पॉपुलेशन है, ये सब क्या है, मोर्टल पॉपुलेशन है, क्योंकि इसमें फर्दर सेग्रीगेशन हो जाएगा तो इनका कोई अस्तित्व जो है आगे बचेगा नहीं। तो इस पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, मोर्टल पॉपुलेशन बोलते हैं। और ये जो पॉपुलेशन है इनको हम इमॉर्टल पॉपुलेशन बोलते हैं। रिल, नील, डबल हैप्लॉयड, मैजिक पॉपुलेशन, इन सभी पे जो है हम लोग आने वाले अपकमिंग वीडियोज में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन बताया है। इंडिविजुअली जो है इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज में। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।